वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वक्फ कानून के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी। कानून के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है 7 राज्य की सरकारें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर आज सर्वोच्च अदालत की दहलीज से एक बड़ा फैसला आ सकता है। सुनवाई होनी है, बंद होगी मनमर्जी तो आई अर्जी। बड़ी खबर वक्फ कानून को लेकर, वक्फ कानून के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, जो अब से कुछ देर बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। और वक्फ पर टक्कर, घमासान जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। अगर कानून के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट की 7 राज्य सरकारें पहुंची हैं तो विरोध में भी दलीलें दायर की गई हैं। हमारी एक दलील ये भी है कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये किसी ना किसी तरह 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उससे मुतसादिम है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सरकार ने दर पर्दा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कानून को डाइल्यूट करने के लिए, उसकी जो खासियतें हैं उसे डाइल्यूट करने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट लागू किया है। वो ने अखिल भारत जो हिंदू सेना है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, उनके तरफ से एप्लीकेशन इंटरवेंशन की है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोगों ने जो वक्फ एक्ट में संशोधन लाया गया है भारत के पार्लियामेंट के द्वारा, उस संशोधन का हम लोग समर्थन करते हैं कि वह संशोधन न्याय सम्मत और संविधान सम्मत है। इसीलिए उस अमेंडमेंट्स में किसी तरह की दखलंदाजी किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो वक्फ कानून को लेकर, इस बिल को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होनी है। 7 राज्य संसद से पारित वक्फ कानून का समर्थन कर रहे हैं तो 2 आदिवासी संगठन भी वक्फ कानून से सहमत हैं। लेकिन वक्फ कानून को रद्द करने की मांग वाली 14 से 15 याचिका अदालत में दायर की गई हैं, जिनकी सुनवाई होगी। लेकिन इससे पहले नए कानून के तहत यूपी और उत्तराखंड में बुलडोजर एक्शन के रुझान भी सामने आने लगे। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अरे बातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। देश की सुप्रीम अदालत में सुनवाई संसद से पास नए वक्फ कानून के सही और गलत की होने वाली है। लेकिन उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ का ये ऐलान बहुत कुछ कह रहा है। देश में पास नए कानून से मिली नई शक्ति का एक्शन यूपी में शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में नए कानून से मिली शक्ति का बुलडोजर एक्शन संभल में देखने को मिलने लगा है। संभल की अवैध वक्फ की जमीन पर बनी जनेठा गांव की दरगाह की पैमाइश कर ली गई है। इसके बाद अवैध कब्जे से जमीन मुक्ति के लिए पीले पंजे वाला एक्शन शुरू हो गया है। दरगाह के पास तालाब की 40 बीघा जमीन को मुक्त कराने के लिए बुलडोजर गर्जा। जहां पर एक तालाब है और तालाब के आसपास जो 40 बीघा जमीन है, उस जमीन पर अवैध कब्जा था, खेती हो रही थी। और ये बुलडोजर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जेसीबी से खुदाई की जा रही है। और यहाँ जो बाउंड्री जो पैमाइश और नापी की गई है, उस बाउंड्री को अब निशान बनाया जा रहा है जेसीबी से खुदाई। तो वक्फ पर टक्कर और विरोध जमकर हो रहा है। इसी खबर पर हमारी सहयोगी मीनाक्षी जुड़ गई है। मीनाक्षी, अब से कितनी देर बाद सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि सर्वोच्च अदालत में आज ये फैसला सुना जाएगा जिसका दरवाजा 7 राज्यों की सरकारों ने खटखटाया है। बिल्कुल, देखिए अगर प्रियंका मैं समय की बात करूं तो लगभग 2 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी। 16 से ज़्यादा याचिकाएं हैं जो लगाई गई हैं और जिस पर ये सुनवाई होने वाली है। हालांकि कुछ याचिकाएं हैं जो ये कह रही हैं कि इस कानून को पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दिया जाए, इसे रोका जाए, इसे लागू जो किया गया है उसे ना होने दिया जाए। दूसरी तरफ 2 याचिकाएं इसलिए भी लगाई गई हैं कि 1995 का जो वक्फ एक्ट था उसी की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है और मांग की गई है कि हिंदू और गैर मुस्लिम जो हैं उनके साथ ये गलत था। यानी कि कई याचिकाएं है जिन पर आज संजीव खन्ना की 3 सदस्यीय जो बेंच है वो सुनवाई करने वाली है। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भी होने वाला है इस लिहाज से कि कानून को लेकर के अलग अलग राज्यों में हमने विरोध प्रदर्शन देखे तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो लेकर के आए हैं याचिका और कह रहे हैं कि ये कानून पूरी तरीके से सही है। और इस पर आज जो सुनवाई होगी वो समझना होगा कि क्या कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से भी कैविएट दाखिल कर दी गई है। कैविएट दाखिल करने का सीधा सा मतलब ये है कि केंद्र सरकार का पक्ष भी सुना जाए कि केंद्र सरकार क्या कुछ
दलील देती है अभी कोई भी अंतरिम फैसला लागू ना किया जाए। तो इस लिहाज से आज का दिन बेहद खास हो जाता है कि वक्फ कानून 2025 को लेकर के जहां अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंसा हो रही है, किस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी हो रही है, और भड़काऊ बयानबाजी के साथ साथ आज जो याचिकाएं लगाई गई हैं वो कई पार्टियों के द्वारा भी लगाई गई हैं, जिसमें AIMIM हो या फिर वक्फ बोर्ड हो या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इनकी तरफ से ये तमाम जो याचिकाएं हैं वो दाखिल की गई हैं। और माना जा रहा है उनकी तरफ से, यानी उन पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि जो कानून लागू किया गया है उसमें उनकी जो भूमिका थी वो नहीं सुनी गई, उनके जो पक्ष थे वो नहीं सुने गए, उस पर विचार विमर्श नहीं किया गया, इसीलिए ये कानून निष्प्रभावी कर दिया जाए। अब माननीय कोर्ट के ऊपर है संजीव, जो जस्टिस है संजीव खन्ना, उनकी जो 3 सदस्यीय बेंच है वो आज इस पूरे मामले की सुनवाई में क्या कुछ कहती है। हालांकि आज क्योंकि अलग अलग जो याचिकाएं थी उन्हें संगठित करके सुनवाई होनी है तो थोड़ा वक्त लग सकता है। दोपहर 2 बजे से जो सुनवाई होगी वो थोड़ा लंबी भी चल सकती है और उस सुनवाई के साथ साथ अभी फैसला आने के लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा।